संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, चुत दारा लक्ष्मी तो घर पापी के भी होए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और तुलसीदास जी द्वारा बोली गई ये वाणी सत्संग की महत्वता का वर्णन करती है कि संतों का सत्संग मिलना कितना दुर्लभ है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे ही महान संत के सत्संग कार्यक्रम में। आप मेरे पीछे देख पाएंगे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किस प्रकार यहाँ मनाया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। जो उन्होंने बीड़ा उठाया है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी समाज से कुप्रथा जैसे कि नशा, दहेज, भ्रष्टाचार, पाखंडवाद ऐसी कुरीतियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं, जिससे समाज में शांति व भाईचारा स्थापित हो सके। तो ऐसे महान कल्याणकारी संत के सत्संग में इस वक्त हम हैं और आप देख पाएंगे ये व्यवस्था सत्संग कार्यक्रम की आपको दिखाएं। यहाँ पर जूता घर की अलग से व्यवस्था की गई है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जूते जमा किए जाते हैं ताकि व्यवस्था सही से बनी रहे। यहीं आप दूसरी ओर देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर है, उनकी जो बुक्स हैं या फिर जो भी संबंधित सामग्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आपको हर एक सामान दिखेगा। ये पुस्तकालय है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो लिटरेचर है उनको यहाँ पर खरीद सकते हैं और आगे आपको लेकर चलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी के माहौल में जो व्यवस्था है वो सही तरीके से बनी रहे। तो यहाँ पर आपको अंदर लेकर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से उस महान कल्याणकारी संत का सत्संग कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफी भारी तादाद में यहाँ पर अनुयायियों की संख्या हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के महिला श्रद्धालु बैठे हुए हैं और उस ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं पूरा माहौल किस प्रकार से शांति में व्यवस्था है। दर्शकों, कहते हैं ना कि जहाँ पर संतों का संग हो वहाँ का माहौल अपने आप ही शांति में हो जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है तो व्यवस्था अपने आप ही शांति में है। बहुत ही शांति पूर्वक तरीके से यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है और जो यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी उमंग है, कितने शांति पूर्वक तरीके से ये लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं। सामने एक वीडियो चलाई गई है जिसको ये लोग श्रवण कर रहे हैं और बहुत ही शांतिनुमा माहौल हमें पूरा कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है समाज से कुरीतियों को अंत करने का, तो उनके अनुयायियों में ये जो शांति में माहौल है अपने आप देख के ही प्रतीत हो रहा है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं बल्कि भगवान के अवतार। इसको यहाँ पर आप देख पाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर को पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ही नहीं बल्कि जितने सर्वमान्य सदग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म के हैं या फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पर रखी गई है और भी जितने भी हमारे पवित्र सदग्रंथ हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है ताकि लोगों को शास्त्रों का सही ज्ञान हो सके। अज्ञान पर तत्व ज्ञान का आक्रमण यहाँ पर आप देख पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रोक्त ज्ञान दे रहे हैं, अन्य संतों से भिन्न जो संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान है, तो वहाँ उसी के आधार पर यहाँ पर आप देख पाएंगे सारे सदग्रंथों को दिखाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। यानी लोगों में जो भ्रांति फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं, तो यहाँ पर आप उसी का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कई सारे यहाँ पर गणमान्य अतिथि भी इस सत्संग कार्यक्रम में आए हुए हैं, सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी और ढकिया कलां क्षेत्र के ग्राम प्रधान हरमन सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। और अभी हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनके क्या विचार हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे हमारे संत जी संत रामपाल जी जिनका वास्तविक जीवन जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं उसको खत्म करने के लिए, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो नशा मुक्ति हो, ऐसे ऐसे कई बिंदुओं पर हमने रिसर्च किया और वास्तव में ये देखा
कि संत रामपाल जी महाराज का जीवन, अभी आपने जीवन की उनकी वीडियो भी देखी है, जीवन पर उनकी प्रदर्शनी भी लगी हुई देखी है, और आपने इसमें स्मरण भी किया होगा, और आपको स्मरण भी करना चाहिए कि हमें इस सत्संग के माध्यम से कि संत रामपाल जी का जीवन किस प्रकार से कठिन परिश्रमों से रहा है, और संत रामपाल जी ने उन कठिन परिश्रम से समाज के अंदर और जो धर्म हैं उन सभी धर्मों को विधिवत रूप से बताया है, और उन्होंने किस प्रकार से उसकी एक एक बिंदुओं पर रचना की है वो हमने भी वास्तविक रूप से देखा है। यहाँ पर बुकें भी रखी हुई हैं, वहाँ प्रदर्शनी भी लगी हुई है। हम लोग दिल्ली भी गए थे, वहाँ धनाना भी गए थे जन्मदिन पर, और बहुत बड़ी संगत आई वहाँ पर, और लगातार वहाँ सभी को भंडारे की व्यवस्था और सबको अभी एक नई मुहिम चलाई है संत रामपाल जी ने, जो अन्नपूर्णा मुहिम है। मुझे वास्तव में देख करके और सुन करके ऐसा लगता है कि एक गरीब जिसके लिए जिस पे मकान नहीं है उसके बारे में अगर किसी ने चिंता की और 24 घंटे के अंदर उस पर जाकर के अपने सभी संगत से कहा कि जाकर के आप जाकर के देखो कि किस प्रकार से वहां पर वो बेचारा गरीब है। तो यानी उन्होंने इसकी चिंता की कि अगर कोई गरीब है तो उसके गरीब को हम किस प्रकार से उसे उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने अन्नपूर्णा की योजना की, और पूरे देश के अंदर हमारे जहां भी ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, और एक और सोच कि हम धर्म, जाति, वर्ग, इसको हम सबको समाप्त करेंगे। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति के अंदर एक ही भावना होनी चाहिए कि धर्म और समाज एक साथ चलना चाहिए। तो मैं ऐसे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उनको प्रणाम करता हूं, और आज इस सत्संग में आए सभी हमारे भक्तजन, हमारे सभी का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके हमारे बताए हुए रास्तों पर, जो हमारे बाहर एक प्रदर्शनी भी लगी हुई है, और उस प्रदर्शनी में जो हमारे उन्होंने संत रामपाल जी ने लिखा है, उस लिखे हुए पर जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो भक्तजन हैं, सभी लोग उस पर एक बार विचार जरूर करें, उसे पढ़ें, स्मरण करें। और जिस प्रकार से उनका बाल्यकाल रहा, जीवन उनका रहा, एक कबीर के रूप में उन्होंने नाम दीक्षा ली, और उसके बाद फिर वो अपने देश के सेवा में निकल पड़े। मैं आज इस कार्यक्रम में हमारे ग्राम प्रधान जी मौजूद हुए हैं, हमारे केशव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, कार्यक्रम को आगे किया है, और जितने भी हमारे भक्तजन हैं, हमारे चंद्रजीत जी हैं, सभी लोगों का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आप इस कार्यक्रम में, सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी हमारी भक्तजनों का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलें और उनको स्मरण करें। बहुत सारी समाज के अंदर कुरीतियाँ होंगी, बहुत सारे लोग बहलाने का काम करेंगे और अलग अलग रास्ते बताने का काम करेंगे, लेकिन हमें सही राह और सही मार्ग पर चलना है, और उस राह पर जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, चाहे वो दहेज प्रथा की कुरीतियाँ हैं, इन सब कुरीतियों को समाप्त करना है। नशे के खिलाफ काम करना है। नशा समाज के अंदर बहुत बड़ी कुरीति है, इसको समाप्त करने के लिए जैसे सती प्रथा थी उसको ख़त्म किया, तो ऐसे भी नशा मुक्ति को भी हम अगर ख़त्म करेंगे तो निश्चित रूप से आज इस सत्संग से सब लोग ले करके जाएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हो। धन्यवाद। सत साहिब। सबको मेरा सत साहिब। यहाँ सबसे अच्छी जो बात है वो यहाँ देखा जा रहा है कि कितने लोग गर्मी में भी सत साहिब सत्संग में आए हैं, और कई युवा देख सकते हैं आप पीछे कितने युवा हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। और कई होते हैं कि यहाँ जहाँ संगत होती है वहाँ जाना पसंद ही नहीं करते, इतनी गर्मी है यार छोड़ो शाम को चलेंगे, यहाँ इतनी गर्मी है वहाँ कुछ नहीं है। फिर भी इन शिवजाओं को पीछे छोड़कर ये सब लोग संत रामपाल जी के दिए गए मार्गदर्शन पर तरने के लिए तैयार हैं। और फिलहाल मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया तो मैं पहली बार आया हूँ। देखकर बहुत अच्छा लगा, लोग अच्छे राह पर चल रहे हैं और
चलना भी चाहिए। सबको कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाना चाहिए, कोई एक अच्छी आदत सीख के जानी चाहिए और बुरी आदत छोड़ के जानी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। देश भर के आश्रमों से निकलकर झुग्गी और गांवों तक जा पहुंची। हर कोई दंग है कि कैदी कहलाने वाला इंसान इतने परिवारों का सहारा कैसे बन गया। ये सवाल ही तो ईश्वरीय ताकत का एहसास करवाता है। लोगों को समझते देर न लगी कि ये साधारण वेश में केवल संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि उनके रूप में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आ चुके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, जिसमें ये पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उनके जो कार्य हैं, जो महाकल्याणकारी वो उपकार कर रहे हैं समाज के लिए, उनसे ही ये सर्व सिद्ध हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर भगवान आ चुके हैं। उन्होंने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, समाज से कुरीतियों को अंत कर रहे हैं और जहाँ पर भी लोग दुखी हैं उनको सुखी करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में परमेश्वर के अवतार हैं, जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं और समाज को दुखी से सुखी बना रहे हैं। तो दर्शकों, अब आपके दिल में जो हलचल उठी है उसे दबाइए मत। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़िए और सेवा भावना की जो लौ आपके अंदर जलने का प्रयास कर रही है, उसे संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की मशाल का सहारा लेकर जलाइए। सेवा का हाथ थामिए। याद रखिए, जन्म तो सबका होता है, पर कुछ जन खुद में कारण बनकर उतरते हैं और जिनका जन्म ही समाज उद्धार के लिए हुआ है, उनके साथ चलेंगे तो कारण अपनी मंजिल खुद पालेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहिब।